जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आप सभी ने ये न्यूज़ तो अब तक सुन ही ली होगी अगर आप मारवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। यूको बैंक और आईडीएफसी के सर्वर मर्ज होने की वजह से एक टेक्निकल दिक्कत हो गई और उससे एक ऐसा ग्लिच हो गया जिससे कि पैसे सेकंड्स में डबल हो रहे थे, सीधे ही सेकंड्स में। अक्षय कुमार बोलता है 25 दिन में पैसा डबल, बट इधर भाई 25 सेकंड नहीं लग रहे थे। तो खासकर ये जो चीज़ है वो चली अपने मारवाड़ क्षेत्र में, आप सभी को पता ही है। मारवाड़ क्षेत्र में आगे अपने जोधपुर, जैसलमेर और बहुत से जिले हैं जैसे। वैसे ये न्यूज़ तो काफ़ी मतलब फैली हुई है, जालोर तक मतलब इसके जो केसेस है वो दिख गए थे। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा इससे एक्चुअली ये ग्लिच हुआ क्या था, कैसे हुआ था और इसके आगे क्या खामियाजे भुगतने पड़ेंगे जिन लोगों ने इसका फायदा उठाया। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस ग्लिच के बारे में। तो ग्लिच ऐसे हुआ था कि जब बैंकों की छुट्टियां थी दीपावली की वजह से, तो जब सर्वर उनके मर्ज हो रहे थे, तो आप मतलब कैसे भी, आप इतना डिटेल में ना जाके नॉर्मल समझे तो ये बात है कि अगर हम आईडीएफसी से पैसे ट्रांसफर करते किसी के यूको अकाउंट में, तो पैसे यूपीआई के जरिए ना करके आपको आईडीएफसी के ऐप से करने होते थे, आईएमपीएस करके। आईएमपीएस, आरटीजीएस और नेफ्ट वगैरह ये मेथड है पैसे ट्रांसफर करने के, जिससे कि जिसकी अलग अलग लिमिट हो, टाइम होता है पैसे पहुंचने में। जैसे आईएमपीएस से आप इंस्टेंट पैसे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के अकाउंट में, और जो आरटीजीएस है उससे थोड़ा 2 घंटे का टाइम लगता है। नेफ्ट है उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बट इनकी अलग अलग लिमिट होती है। जैसे आईएमपीएस में कोई बैंक देती है 1 लाख की लिमिट, कोई में 5 लाख की होती है पर ट्रांजैक्शन, और पर डे की भी लिमिट होती है, जिसकी वजह से ये लोग रुक गए, वरना बैंकें खाली कर देते कसम से। अगर लिमिट ना होती तो ये लोग रुक गए, वरना बैंकें सीधी खाली होने वाली थी, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे चल रहा था। बच्चे बच्चे को ये चीज़ पता थी कैसे भी, मतलब यहाँ के लोग अकाउंट जुगाड़ करवा करके बस ये काम कर रहे थे कि भाई रातों रात अपन को तो करोड़पति बन। तो दिक्कत दोस्तों आपको आई होप समझ आ गई होगी कि आईडीएफसी में आईएमपीएस के जरिए हम पैसे ट्रांसफर करते थे यूको अकाउंट में। तब आईडीएफसी से पैसे करते नहीं थे, बट जो यूको का अकाउंट उसमें पैसे आ जाते थे। तो लोगों ने इसका फायदा काफी उठाया और जितने भी अपने रिलेटिव्स थे, जितने भी दोस्त थे, जितने भी साथी थे, सबको बताया। पर कईयों ने ये भी स्टेटस लगाया कि अपना यूको अकाउंट नंबर वगैरह किसी को ना दे, क्योंकि आप स्कैम में फंस सकते हैं, साइबर फ्रॉड में आप फंस सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसका ये असर पड़ेगा कि लोगों का जो बैंक है उन पर से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि जब पैसे ऐसे इनफाइनाइट ग्लिच जैसे आ रहे हैं तो किसी का तो नुकसान होगा ही। ऐसा नहीं है कि पैसा सीधे डबल हो रहा है, ऐसे तो ये हो गई वो नोट छापने वाली चीज़, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन बैंकिंग में। तो जब किसी का फायदा हो रहा है तो किसी का तो नुकसान हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें बैंक का ही नुकसान हुआ है, और वो भी बैंक की गलती से हुआ, क्योंकि ऐसा ग्लिच दोस्तों नहीं आना चाहिए, चाहे कैसे भी वैकेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलती है दोस्तों बैंक की। यही देखते हुए काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, और ये जो चीज़ है, ये जो फ्रॉड है, स्कैम है, ये चला है ऑलमोस्ट 2 दिन तक। आप देख सकते हैं, अब तो खैर न्यूज़ भी आ गई, कटिंग्स भी आ गई इसकी, बट पहले ही लोगों ने स्टेटस लगा के सबको बता दिया था। अगर आप मेरे भी आज स्टेटस देखें तो हर दूसरे बंदे के यही स्टेटस है कि यूको और आईडीएफसी का लफड़ा हो गया है। तो लोग ऐसे ही मान रहे हैं कि साक्षात लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिला उनको, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर जिन्होंने भी इसमें फ्रॉड स्कैम करने का ट्राई किया है तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो सकती है। तो अब बात करते हैं इसके कोइंसिडेंसेस क्या क्या होंगे। अब देखो, सुनो मेरी बात। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब तक तो आप सभी को पता ही है, जो अकाउंट जितने भी थे यूज हुए थे वो फ्रीज हो चुके हैं अब तक। चाहे वो यूको का अकाउंट हो, चाहे आईडीएफसी का अकाउंट हो, दोनों फ्रीज हो चुके हैं। एंड जो पैसे हैं वो माइनस में डाल दिए बैंक को, दोनों ने। यानी कि किसी ने ये 1 लाख का स्कैम किया तो उसके 1 लाख रुपए माइनस हो चुके हैं, और किसी किसी के दोनों साइड से हो गए। जैसे यूको में उसने पैसे लिए तो वहां से भी हो गए, आईडीएफसी से पैसे कटे हैं तो वहां से भी हो गए। यानी कि हो सकता है उसको डबल पैसे भरने पड़ सकते हैं। और आईएमपीएस की लिमिट होने की वजह से 5,000 तक के मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हो सकते थे, क्योंकि जब तक आप बेनिफिशियरी ऐड नहीं करते किसी को तब तक 5,000 रुपीज तक की आपकी लिमिट होती है। तो उसकी वजह से ये स्कैम बहुत ज्यादा बड़ा होने से बच गया। और दूसरी बात ये है कि बाई चांस लोगों ने पैसे तो यूको में ट्रांसफर कर लिए बहुत से, बट निकाले कैसे वहां से? तो बहुत से एटीएम खाली कर दिए लोगों ने इसी चक्कर में। जितने भी मारवाड़ क्षेत्र के एटीएम है उनमें से काफी तो
पहले से ही खाली हो चुके हैं और लोग आधी रात को गाड़ियां ले लेके जितने भी एटीएम थे वहां पे गए। उन्होंने देखा ऑलमोस्ट सबको सभी एटीएम खाली मिले क्योंकि पहले ही लोग वहां पे जा चुके थे। और जितने भी जो दूसरे खाते थे लोगों के, उनमें लोगों ने पैसे ट्रांसफर कर दिए जितने पॉसिबल हो सकते थे यूको से। तो ये स्कैम काफी बड़े लेवल का ऑलरेडी हो चुका है। अब बात करेंगे इसके क्या खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं लोगों को। अब देखो, इसमें भी दो चांसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलती है बैंक की, पर ऐसा नहीं है कि अगर किसी की कमी हो तो आप उसका फायदा उठा ले। तो ऑब्वियस सी बात, ये चीज एक क्राइम है, ये आपको एक इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने जैसा बनाती है। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा अकाउंट, जितने भी लोगों ने मतलब ये स्कैम किया उन सभी के अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं और अकाउंट्स माइनस में जा चुके हैं सभी के। तो नॉर्मल सी बात है, जो पैसे जितने भी लोगों ने स्कैम किया है उसकी रिकवरी होगी। चलो ये बैंकों का तो कुछ नहीं, बट आरबीआई बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, नहीं छोड़ने वाली उन लोगों को जो स्कैम करते हैं, क्योंकि आरबीआई बैंकों को भी नहीं छोड़ती, स्कैमर्स तो यही क्या। और जितने भी अकाउंट है, आप सभी को पता है अकाउंट बनाने के लिए कितनी ज्यादा डिटेल्स चाहिए होगी। तो उसमें एड्रेस डिटेल्स, जितने भी केवाईसी डिटेल्स सब बैंकों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बहुत जल्द अगर आप लोगों ने पैसे नहीं लौटाए जिन्होंने स्कैम किया है, तो आपके घर लीगल नोटिस पहुंच सकता है और आपका उसने अगर जवाब नहीं दिया तो पुलिस भी घर पे पहुंच सकती है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आपकी क्या राय है कि आगे क्या हो सकता है, या फिर आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, इस स्कैम के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।